सरकार के पत्र और प्रधानमंत्री के भाषण पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग। आज कुछ किसान संगठनों ने संकेत दिया है कि वो सरकार के साथ एक बार फिर से वार्ता शुरू कर सकते हैं ताकि इस गतिरोध का कुछ समाधान निकाला जा सके। किसान संगठनों ने कहा कि इस बैठक में केंद्र द्वारा बातचीत की पेशकश का क्या जवाब दिया, इस पर एक औपचारिक फैसला लिया जा सकता है। वहीं राकेश टिकैत ने साफ किया कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी भी नहीं करेंगे। आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। कैथल के सेरथा गांव के थे 32 साल के अमरपाल। परिवार के साथ कई दिन से दे रहे थे धरना। किसानों में देखा गुस्सा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर शेयर किया किसानों से जुड़ा एक वीडियो। लिखा, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। राहुल ने राष्ट्रपति से भी की थी मुलाकात। किसानों की मांगों को लेकर राज्य सरकार को बनाना होगा केंद्र पर दबाव। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, जायज है किसानों की मांग। सुरजेवाला ने कहा, थका दो भगा दो की नीति पर काम कर रही है सरकार। करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों के धरना प्रदर्शन में पहुंचे नेलो नेता अभय चौटाला ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही किसानों के आंदोलन का समाधान नहीं निकला तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। किसानों का टोल फ्री आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। घरोंडा टोल पर किसान डटे हुए हैं। पीएम के संबोधन के बाद भी किसान कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान कृषि कानून के विरोध में किसानों ने वार्ड नंबर 29 में बीजेपी के उम्मीदवार के रोड शो में जमकर रोष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ किसानों की झड़प भी हो गई। गोलाचीका में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सुशासन दिवस के अवसर पर गोला में डीएवी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में वो बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे थे। कैथल के नजदीक गांव थाना टोल प्लाजा को टोल फ्री करवा दिया गया है। किसी भी वाहन को 3 दिन तक टोल टैक्स नहीं देना होगा। किसानों ने सुबह आते ही धुंध के मौसम में टोल प्लाजा पर नारेबाजी की और टोल प्लाजा को 3 दिन के लिए बंद कराया। गोहाना में किसानों के समर्थन में प्रदेश भर की अनाज मंडियों में काम करने वाले व्यापारियों ने अपना समर्थन देते हुए एक दिन के लिए अनाज मंडी में हड़ताल की। मंडी में हड़ताल के चलते कोई कामकाज नहीं हुआ। पलवल में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 पर कृषि कानूनों के खिलाफ 22वें दिन धरने की कमान तेवतिया पाल ने संभाली। तेवतिया पाल की सरदारी सैकड़ों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर धरना स्थल पर पहुंची। करनाल के सिंगड़ा में नानकसर गुरुद्वारे के संत बाबा राम सिंह जी के अंतिम अरदास में तमाम समर्थक शामिल हुए। सिवानी अनाज मंडी में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से लोहारू विधानसभा क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन योजना मंजूर की गई। गोहाना के खानपुर गांव में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास एक खाली पड़ी दुकान के अंदर अवैध तरीके से शराब बेचते 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। जींद में थाने में खड़े ट्रक से 6 दिन बाद भी पुलिसकर्मी डोडा पोस्ट बरामद नहीं कर पाए। दरअसल सूचना के बाद भी अधिकारियों ने प्याज से भरे हुए ट्रक की तलाशी नहीं ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब तलाशी ली तो उसमें डोडा पोस्ट बरामद हुआ। फरीदाबाद के वजीरपुर में फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। जम्मू कश्मीर के शोपिया के कैगाम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। इस दौरान सेना के 2 जवान भी घायल हो गए। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ी धीमी। 24 घंटे में 22,350 नए केस आए सामने। 251 मरीजों ने तोड़ा दम। संक्रमितों का आंकड़ा 1,01,69,000 से ज्यादा। 2,80,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना संक्रमण पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में 408 नए केस आए सामने। 4 मरीजों ने तोड़ा दम। संक्रमितों का आंकड़ा 2,60,000 से ज्यादा। 4,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने आए। 758 नए केस, 30 लोगों की मौत। 7,000 से ज्यादा केस एक्टिव। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरा देश कर रहा है। भविष्य में कोरोना वैक्सीन को सरकार जल्द ही उपलब्ध करवाएगी। दादरी स्वास्थ्य विभाग में कोरोना वैक्सीन आने का इंतजार काफी उत्सुकता से है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। अंबाला में एक बार फिर घना कोहरा छाना शुरू हो गया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होती जा रही है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड ज्यादा बढ़ेगी।
धुंध के मौसम में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आरटीए विभाग सक्रिय हो गया है। विभाग लगातार अभियान चलाकर सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में विभाग की टीमें जाकर वाहन चालकों को जागरूक करके उनके वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगा रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समापन अवसर पर आरती और दीपदान में सीएम मनोहर लाल ने हिस्सा लिया।